के मोहम्मदपुर में संदिग्ध बैग मिला है। दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी भी कर दी है। तस्वीरें उसकी दिखा रहे हैं हम आपको। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी फैल गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर पहुंचा हुआ है। मोहम्मदपुर में, दिल्ली के मोहम्मदपुर में संदिग्ध बैग की सूचना मिली और उसके बाद से हड़कंप मच गया। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का आलम रहा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। इसी इलाके में संदिग्ध बैग मिला है। बम निरोधक दस्ता मौके पर इस वक्त मौजूद है। बम को डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। तो दिल्ली के मोहम्मदपुर का ये मामला जब अचानक से सनसनी फैल गई, एक संदिग्ध बैग होने की खबर यहां से मिली और ये जो आप देख रहे हैं गोल घेरे में, ये संदिग्ध बैग की खबर मिली और इस इलाके से संदिग्ध बैग रखा हुआ मिला और फिर उसके बाद सूचना दी गई। बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन से। यूक्रेन और रूस की जंग का 61वां दिन है और जंग जस के तस जारी है। इस बीच अमेरिका के 2 मंत्रियों का सीक्रेट कीव दौरा आखिर क्या कहता है? लवीव पर हुए बैक टू बैक ब्लास्ट के बाद से वहां की तस्वीर क्या है, ये मैं आपके सामने रखूंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आज के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बूचा में कथित नरसंहार के बाद किस तरीके के सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं। साथ ही इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि खेरसन पर आखिर रूस ने अपनी नजर क्यों गड़ा ली है। दूसरी तरफ चीन और ताइवान के बीच भी तनातनी बढ़ती जा रही है। वहां के हालात कैसे हैं, उसकी जानकारी भी इस बुलेटिन में देंगे। बने रहिए हमारे साथ। रूस और यूक्रेन जंग का 61वां दिन है। इस बीच लवीव के ऊपर बैक टू बैक कई अटैक हुए हैं। आपको वो दिन याद होगा जब लवीव शहर के ऊपर पहला ब्लास्ट हुआ था और उस समय बॉम्बिंग साइट की सबसे पहली तस्वीर मैंने खुद आपको दिखाई थी। एक बार फिर से लवीव शहर के ऊपर ब्लास्ट हुए हैं, वहां की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। मिसाइल हमले से दहला लीव। मारियोपोल में टैंक से बरसी आग। आर पार की जंग में यूक्रेन बर्बाद। ये तस्वीरें लीव शहर में रूस की तरफ से किए गए मिसाइल हमले की है। देखिए, आसमान से एक मिसाइल तेज रफ्तार के साथ इस इमारत पर आकर गिरती है, जिसके बाद भीषण विस्फोट होता है। मिसाइल के फटते ही आग का विकराल गोला आसमान की तरफ उठने लगा, जिसके बाद धुएं का गुबार छा गया। ठीक इसी जगह पर एक और मिसाइल आकर गिरती है, जिससे पूरा शहर दहल उठा और बेहिसाब तबाही मची है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस के चौतरफा हमलों के बीच पश्चिमी शहर लीव पर रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला किया है। ये तस्वीरें मारियोपोल की है। देखिए, खंडर हो चुके इलाके में रूसी टैंक किस कदर आग बरसा रहा है। एक एक इमारत मलबे का ढेर बन चुकी है और टैंक लगातार गोले की बरसात करा रहे हैं। कब्जे की जंग में मारियोपोल मटियामेट हो गया है। रूस की सेनाएं इस शहर पर कहर बनकर टूट पड़ी है। जंग के 61वें दिन ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। एक तरफ रूस यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी सेनाओं पर भी हमले तेज कर रहा है। क्रेमिना क्षेत्र में यूक्रेनी बलों पर हमला करते ये रूसी सैनिक हैं। देखिए, ये सैनिक गड्ढों में छिपकर यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन के शहर खार्किव से गुजरते
रूसी सेना के इस काफिले को देखिए, एक के बाद एक सैकड़ों टैंक इस सड़क पर गरजते हुए गुजर रहे हैं। इन टैंकों पर ओ शब्द लिखा हुआ है। युद्ध के बीच रूस के ब्रांस्क में तेल डिपो पर भीषण आग लग गई। हालांकि आग किन वजहों से लगी है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, आग की प्रचंड लपटें इस तेल डिपो से उठकर आसमान को छूने पर आमादा है। तेल डिपो में आग के बाद पूरे शहर को काले धुएं ने अपने आगोश में ले लिया है और लोग दहशत में आ गए हैं। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन पर कहर बनकर टूट पड़ा था और उस तारीख से लेकर आज तक रूस का बारूदी कहर यूक्रेन पर बदस्तूर जारी है। दोनों देशों की विनाशकारी जंग को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर कोहराम मचाना बंद नहीं किया है। ताबड़तोड़ हमले से शहर दर शहर दहल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई और उसमें यह दावा किया कि दुनिया भर में सैन्य खर्च पर बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। यह भी सामने आया कि यूक्रेन पर हमले से पहले रूस ने भी अपनी सेना पर खूब पैसा बहाया है। इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बाद दुनिया पर महाविनाश के बादल मंडरा रहे हैं और अस्थिरता भी गहरा गई है। हथियारों की होड़ और अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए तमाम देश पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इस बीच दुनिया भर में सैन्य खर्च पर बेतहाशा बढ़ोतरी की खबरें सामने आई हैं, जिसके मुताबिक ये खर्च 2.10 लाख करोड़ डॉलर पहुंच गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने दुनिया भर के प्रमुख सेनाओं की खर्च रिपोर्ट जारी की है। इस खर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व सैन्य खर्च 2021 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अब तक के सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा खर्च करने वाले टॉप 3 देशों में अमेरिका, चीन और भारत का नाम शामिल है। इसके अलावा रूस और ब्रिटेन का नंबर आता है। SIPRI की रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने 2021 में अपने सैन्य खर्च को 2.9% बढ़ाकर 65.9 अरब डॉलर कर दिया। ये वही दौर था जब रूस यूक्रेनी सीमा पर अपनी सैन्य हलचल बढ़ा रहा था। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। जंग के पहले 5 दिनों में रूस को $7 बिलियन की मार पड़ी। अगर नुकसान का यही सिलसिला रहा तो आने वाले समय में रूसी GDP पर $2.7 बिलियन का बोझ बढ़ेगा। रूस को सैन्य साजो सामान, खाद्यान्न, मिसाइलें, गोला बारूद, ईंधन, रॉकेट लॉन्चर आदि सब कुछ मुहैया कराना होगा। शोधकर्ताओं के मुताबिक रूस को इस युद्ध में हर दिन की कीमत $20 बिलियन से ज्यादा चुकानी होगी। SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में अमेरिकी सैन्य खर्च $801 बिलियन तक पहुंच गया, जो 2020 के मुकाबले 1.4% कम है। 10 साल में अमेरिका ने मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 24% बजट बढ़ाया और हथियारों की खरीद पर खर्च में 6.4% की कमी। दूसरे स्थान पर चीन है, जिसने डिफेंस पर $293 बिलियन अमेरिकी खर्च की, जो 2020 की तुलना में 4.7% ज्यादा रहा। भारत भी पड़ोसी मुल्कों से चुनौतियों का सामना कर रहा है। लिहाजा भारत का सैन्य खर्च पिछले साल 76.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। सरकार ने 2020 की तुलना में 0.9% की बढ़ोतरी की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव और सीमा विवादों के चलते सैन्य बजट बढ़ाया है। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि कोरोना महामारी के बाद आर्थिक गिरावट के बावजूद सैन्य खर्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मुद्रास्फीति के कारण विकास दर में मंदी थी, फिर भी सैन्य खर्च में 6.1% की बढ़ोतरी हुई।
यानी दुनिया भर के देशों के बीच अपनी सेनाओं को ताकतवर बनाने की होड़ लगी हुई है और रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस और यूक्रेन के बीच दिन ब दिन तनातनी बढ़ती ही चली जा रही है और इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। इस बीच अमेरिका के 2 मंत्री एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन ने कीव का दौरा किया है और यह भी दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से कि इस युद्ध में यूक्रेन जीतता हुआ नजर आ रहा है। रूस से जंग, अमेरिका से मदद। युद्ध में यूक्रेन के साथ आया अमेरिका। अमेरिकी हथियार पुतिन पर प्रहार। युद्ध के 61वें दिन यूक्रेन की राजधानी कीव से आई ये तस्वीरें हर मायने में बेहद खास हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से किसी अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का यूक्रेन का यह पहला और सबसे अहम दौरा है। यूक्रेन रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है और राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से हथियार मांग रहे हैं और अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार बनकर सामने आया है, क्योंकि अमेरिका रूस की बढ़ती ताकत और दुनिया में बढ़ते प्रभाव से परेशान है। इस जंग में यूक्रेन का अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के 2 मंत्री कीव पहुंचे और दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका भविष्य में यूक्रेन की सुरक्षा के गारंटरों के बीच एक नेता की भूमिका निभा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने साफ कह दिया है कि अमेरिका रूस की ताकत कम करना चाहता है। यूक्रेन के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद ऑस्टिन ने कहा कि हम रूस को इस हद तक कमजोर देखना चाहते हैं कि वो दोबारा यूक्रेन की तरह किसी और देश पर कार्रवाई ना कर सके। रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद का ऐलान किया है। अमेरिका हथियारों से लेकर पैसों तक की हर मदद पहुंचा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल की सीधी आपूर्ति करने की मंजूरी दी थी। अमेरिका की मदद के बाद ही यूक्रेन इतना हमलावर हुआ है। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को $800 मिलियन की सुरक्षा सहायता देने का वादा किया था, जिसके तहत इस नई खेप में होवित्जर आर्टिलरी सिस्टम, 40,000 आर्टिलरी राउंड, बख्तरबंद वाहन और अन्य हथियार शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल FGM-148 जेवलिन दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस में ही बने Mi-17 हेलीकॉप्टर भी दिए हैं। साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन को मजबूत हैमर गाड़ियां मुहैया करवाई हैं। इसके अलावा अमेरिका ने आधुनिक रडार सिस्टम और गश्ती नाव भी यूक्रेन को दी है। कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर कार्रवाई के बाद रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए। राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस को कमजोर करने का आरोप लगाया है। एक तरफ प्रतिबंधों का प्रहार और दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ कई देशों की नजदीकी और मदद से रूस तमतमा गया है। अब अमेरिकी मंत्रियों की यूक्रेन यात्रा से रूस का पारा चढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी इरपिन और बूचा शहर से, किस तरीके से वहां नरसंहार हुआ है। अब इरपिन और बूचा जो कि यूक्रेन के बड़े शहर थे, वहां पर किस तरीके का नरसंहार हुआ यह आपने देखा था। उसी पर एक रिपोर्ट आई है और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट यह कहती है कि वहां पर जितनी भी लाशें दफन हुई हैं, दफनाई गई हैं, उनके पास से धातु के तीर मिले हैं। और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई उसके बाद रूस पर फिर से उंगलियां उठने लगी हैं।
यूक्रेन की राजधानी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बूचा शहर। रूस के भीषण हमलों के बीच बूचा उस वक्त सुर्खियों में आया जब यूक्रेन ने रूस पर यहां बड़े पैमाने पर नरसंहार का आरोप लगा दिया। अब रूस यूक्रेन जंग को 61 दिन हो गए हैं, लेकिन युद्ध की तपिश कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। इस बीच यूक्रेन के बूचा और इरपिन शहर में मिली सामूहिक कब्रों से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये दावा किया गया है कि इन कब्रों में दफन लाशों से धातु के तीर मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लाशों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया है कि उन्हें मृतकों के शरीर से छोटे और बेहद नुकीले धातु के तीर मिले हैं। हथियारों पर स्टडी करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में किया गया था। ये तीर किसी तोप के गोले में रखकर टैंक से दागे जाते थे। युद्ध के दौरान यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूसी सेना ने राजधानी कीव के पास मौजूद बूचा शहर में सामूहिक तौर पर कत्लेआम मचाया है। यूक्रेन ने बूचा में कई निर्दोष लोगों की जान लेने का आरोप रूस पर लगाया था। बूचा की सड़कों पर लाशें मिलने और यूक्रेन के आरोप के बाद पूरी दुनिया में इसको लेकर सनसनी फैल गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे युद्ध अपराध बताया और मरते दम तक बूचा का बदला लेने की बात कही। हालांकि रूस ने यूक्रेन के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। रूस ने कहा था कि इस घटना में रूसी सैनिकों के शामिल होने का आरोप सही नहीं है और यूक्रेन के दावों की ठीक से जांच की जानी चाहिए। कुछ दिन पहले ही बूचा से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई थी, जब बूचा में रूसी हमलों से खाक हुई सैकड़ों कारों और अन्य वाहनों को एक जगह पर लाया गया था, जिसे कारों की कब्रगाह बताया गया। तीन हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाने के बाद एक बार फिर बूचा में कथित नरसंहार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद दुनिया भर में सनसनी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन का शहर खेरसन रूस के हमलों के बाद से पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। रूस खेरसन पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है। रूस के लिए खेरसन इतना महत्व क्यों रखता है, ये हम आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। शहर छोड़कर भाग रहे हैं लोग। खेरसन से हो रहा है पलायन। ये तस्वीरें दक्षिण यूक्रेन के खेरसन की बताई जा रही हैं। लोग गाड़ियों से जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि डर के मारे लोग खेरसन छोड़ रहे हैं। खेरसन शहर से भाग रहे हैं क्योंकि रूस यहां जनमत संग्रह कराने जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि खेरसन में रूस बड़ी गड़बड़ी करा के इसे भी आजाद घोषित करवा देगा। इसी से यूक्रेन और खासकर खेरसन में खलबली मची है। खेरसन शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर गाड़ियों की कतार दिख रही है। लोग अंधेरे का फायदा उठाकर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिक उन्हें निकलने नहीं दे रहे हैं। पूरे खेरसन प्रांत में भी भीषण जंग हुई है। कई इलाके गोलीबारी का दंश झेल रहे हैं। यूक्रेन का बड़ा दावा, खेरसन में जनमत संग्रह करा रहा है रूस। ये माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन को बांट देना चाहता है। वो पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर पूरा कंट्रोल कर लेना चाहता है, जिससे यूक्रेन की सैन्य और व्यापारिक शक्ति कम हो जाए।
यूक्रेन ये आरोप लगा रहा है कि रूस खेर्सन को अलग कर देना चाहता है। इसके लिए वो वहां जनमत संग्रह कराने जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। माना जा रहा है कि 1 से 10 मई के बीच ये जनमत संग्रह हो सकता है। इसके लिए बैलेट पेपर भी छप रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस अपने हिसाब से ये कराएगा। डोनेस्क और लुहांस्क की तरह रूस खेर्सन को भी अलग कर देगा। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क को मान्यता दे दी थी। फिर इसके बाद यूक्रेन में सेना भेज दी, जिसे रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा है। अगर दक्षिण यूक्रेन का खेर्सन भी यूक्रेन से अलग हो जाता है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुनिया में एक और मोर्चे पर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। चीन और ताइवान के बीच किस तरह से तलवार खींची हुई है, यह आप देख ही रहे हैं। इस बीच चीन लगातार ताइवान पर नजर गड़ाए हुए है और ताइवान पर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में युद्ध अभ्यास भी किया है और इसके बाद वहां पर तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस रिपोर्ट से समझिए कि वहां के हालात क्या हैं। समंदर में अभ्यास कर रहा चीन, जमीन पर अभ्यास कर रहा है चीन। ताइवान के पास दिख रहे चीनी विमान। क्या चीन ने पूरी तैयारी कर ली है? क्या चीन अब कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है? ये सवाल बहुत तेजी से उठ रहे हैं, क्योंकि चीन का रवैया बेहद आक्रामक होता जा रहा है। चीन लगातार ताइवान को चुनौती दे रहा है, उसे धमका रहा है। इस इलाके में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। चीन की नौसेना आए दिन दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास कर रही है। बीते शनिवार को चीनी नौसेना ने अपना 73वां स्थापना दिवस भी मनाया। इस दौरान चीनी नौसेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। चीनी मीडिया ने अब इसका वीडियो भी जारी किया है। इसमें चीन की समुद्री ताकत को दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि स्थापना दिवस से पहले 6 नए जहाज नौसेना में जुड़े, जिनमें डिस्ट्रॉय भी शामिल है। चीन लगातार अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाता जा रहा है। चीन के पास दुनिया की सबसे विशाल नौसेना है। चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच ये आशंका जताई जा रही है कि चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है। दुनिया के सामने ये डर है कि कहीं एक और जंग न चालू हो जाए। वहीं ताइवान भी तैयारी में जुट गया है। ताइवान की नौसेना ने भी कुछ दिन पहले ही युद्ध अभ्यास किया था। ताइवान का कहना है कि वो किसी भी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं शाजिया निसार युद्ध क्षेत्र में मौजूद हूं सिर्फ आपके लिए। आगे भी रिपब्लिक भारत की महा कवरेज लगातार जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई हर खबर आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।